मैं खुसरो से बड़ा मुतासर होता था जी। वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब मैं मशहूर हुआ फिर मुझे बाद में पता चला ये तो मुझसे भी तगड़े हैं। मैं इस मंजर को सोचना भी नहीं चाहता कि आपको कैसे पता चला होगा कि खुसरे आपसे तगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखने वालों को बता दें कि कैसे पता चला। मैं एक जगह परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पे एकदम भगदड़ मच गई, आहो पुकार हो गई और एक स्टैम्पीड हो गई जी। मैं जो है वो स्टैम्पीड के नीचे आ गया भगदड़ में, तो मुझे खुसरे ने एक हाथ से यूं उठाया। मुझे तब पता चला जी वो तो काफी तगड़ा था। खुसरा आपके कॉन्सर्ट में क्या कर रहा था? आप कहाँ परफॉर्म कर रहे थे? मैं जी मौत के कुएं में परफॉर्म कर रहा था जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बैठक गर्दी और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली खान। फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बारे में कहा यह जाता है कि वो किसी एक फ़न में महारत हासिल करने के बाद चैन से नहीं बैठते। डायरेक्टर कोशिश करता है कि वो एक्टिंग करे, एक्टर कोशिश करता है कि वो सिंगिंग सीख ले। लोग ये कहते हैं कि हमारे आज के मेहमान ये सब काम करना चाहते हैं लेकिन किसी में भी अच्छे नहीं। बैठक गर्दी के पहले मेहमान हैं चाहत फतेह अली खान। चाहत, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा खान साहब कि मैं बकायदा जो है वो सिंगर हूँ जी। मुझे लोग एंटरटेनर जो है वो लिखते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आपका एडिटर है उसको कहें कि जी वो सिंगर लिखे, एंटरटेनर ना लिखे। और अगर उसने एंटरटेनर लिखा तो मेरी बद्दुआ है, उसने ऐसी जगह फोड़ा होगा कि उसे लग पता जाएगा अगर उसने एंटरटेनर लिखा। जी शुरू करें अभी। मतलब आपको ये जो एंटरटेनर लिखा आ रहा है जी, ये खत्म करके यहाँ पे सिंगर लिखा है। जी मैं बकायदा सिंगर हूँ जी, सिंगर हूँ। मेरे लातादाद कॉन्सर्ट्स हैं, मेरे पीछे लड़कियाँ बेहोश होती हैं, यकीन जाने। पहला सवाल आपसे पूछता हूँ चाहत, सिंगर कैसे बने? सिंगर जी ठोस, माया और गैस से। यार मैं पूछ रहा हूँ कि आप सिंगर कैसे बने? देखिए जी, सिंगर बचपन से मेरे जो है वो रग रग में थी, मेरे खून में, बल्कि आप यूँ समझे कि मेरी सृष्टि में शामिल था। आँखें तेरी खुशके बतन। खुशके बतन क्या होता है? जी खुशके खतन से थोड़ा सा नीचे होता है जी। थोड़ा सा बताइएगा कि क्या तरीका कार है इवेंट्स पे, अगर लोगों ने आपको बुलाना हो कैसे डील करते हैं? जी बहुत आसान है, बहुत आसान है जी। लेकिन इसके लिए क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता, एडवांस बुकिंग्स होती हैं। आप जैसे लेट सपोज अगर आपका शादी का फंक्शन है, उसका आपको मुझसे जो है वो 50 साल पहले एडवांस बुकिंग करानी होगी जी। होश में आप 50 साल पहले? जी क्योंकि वक्त नहीं है। इसी तरह आपका जो सालगिरह का फंक्शन है, उसका 70 साल पहले जो है वो आपने बुकिंग कराना होता है। सालगिरह अगर किसी ने करनी है और आपको दावत देनी है कि आप आके परफॉर्म करें, तो वो 70 साल पहले आपको दावत दे बुक कराए जी, एडवांस बुकिंग कराए जी। मेरा दिमाग चकरा रहा है आपकी बातें सुन के। मुझे ये बताएं कि ये 50 और 70 साल के अलावा कोई आपके पास कोई छोटा टाइम ऐसा है कि जल्दी आप आ सकें? जी एक है, वो है खतना। उसका कम से कम 18 साल पहले आपने बुकिंग करानी है जी। खतने मतलब एक बच्चा पैदा हो उसकी बुकिंग करवाई जाए। जब आप 18 साल का जब होगा तो वहाँ तशरीफ लाएंगे? जी तब खतने किए जाएं उसके? जी। और खतने से पहले फंक्शन में कर लूंगा, खतना जब होगा मैं उससे पहले चला जाऊंगा, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता जी। अच्छा ठीक है। नहीं, मेरा ख्याल में ये बच्चे के लिए भी बेहतर होगा कि आप खतने होने से पहले चले जाएं। अगर किसी शख्स को फिर तकलीफ हो और वो दोबारा आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हो, रखना चाहे मुलाकात, तो कैसे करे? जी वो बहुत आसान है जी, वो दोबारा खतने रख ले जी। यार दोबारा खतने कैसे हो सकते हैं? गुंजाइश होती है जी, थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती है, आप कर सकते हैं। मतलब यार आप मैं हाजिर होऊंगा, बिल्कुल हाजिर होऊंगा। यार आप अजीबो गरीब किस्म की नॉन मेडिकल बकवास कर रहे हैं। अजीबो गरीब से एक शेर याद आया, जॉन एलिया ने क्या खूब कहा, मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ, खुद को तबाह कर लिया है और कोई मुलाल भी नहीं। मुझे ये बताइए कि आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप बड़े रंगीन मिजाज हैं जी। ये रंगीनी कहाँ से आई?
मैं शुरू से मैं रंगीन मिजाज हूँ जी। मुझे हुस्न बड़ा फैसिनेट करता है। मैं अब आपको यकीन नहीं होगा, मैं शुरू में जब मैं मशहूर नहीं था, मैं खुसरों से बड़ा मुतासर होता था जी। वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब मैं मशहूर हुआ फिर मुझे बाद में पता चला ये तो मुझसे भी तगड़े हैं। मैं इस मंजर को सोचना भी नहीं चाहता कि आपको कैसे पता चला होगा कि खुसरे आपसे तगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखने वालों को बता दें कि कैसे पता चला। मैं एक जगह परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पे एकदम भगदड़ मच गई, आहो पुकार हो गई और एक स्टैम्पीड हो गई जी। मैं जो है वो स्टैम्पीड के नीचे आ गया भगदड़ में, तो मुझे खुसरे ने एक हाथ से यूं उठाया। मुझे तब पता चला जी वो तो काफी तगड़ा था। खुसरा आपके कॉन्सर्ट में क्या कर रहा था? आप कहाँ परफॉर्म कर रहे थे? मैं जी मौत के कुएं में परफॉर्म कर रहा था जी। यार अजीब बातें कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि